कृष्णा। वेलकम टू अवर चैनल संस्कार एक पहल। संस्कार एक पहल में आपका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। आप सब कैसे हो? हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के बाल संस्कार शाला में हम आपको बताएंगे कि दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम दीपावली मनाने की पहल सतयुग में हुई थी, जिसका उल्लेख विष्णु और ब्रह्मांड पुराण में वर्णित एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा में है, जिसमें देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। कार्तिक की अमावस के दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार सनातन काल से ही एक पवित्र और बड़ा त्यौहार रहा है। यह त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन धनतेरस को, दूसरे दिन रूप चौदस को और तीसरे दिन अमावस को। धनतेरस के दिन बाजार से नई वस्तुएं खरीदने का महत्व है। विशेषकर इस दिन बर्तन खरीदे जाते हैं। रूप चौदस के दिन पकवान मनाए जाते हैं और प्रातःकाल उबटन करके स्नान करते हैं। अमावस के दिन खास दीपावली होती है। रात्रि को घर में दीपक जलाए जाते हैं और गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है। एक बार की बात है, शिवजी के दर्शनों के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु का पारिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत हाथी सहसा विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन हो जाने का शाप दे दिया। दुर्वासा ऋषि मुनि के शाप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी जी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपना परचम फहरा दिया। तब इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई हैं। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण के पास जाओ। फिर ब्रह्मदेव उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वहाँ परम ब्रह्म भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, हे भगवान, आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। हे भगवान, हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। तब भगवान विष्णु देवगण से बोले, हे देवगण, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है। इस कार्य को करने में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेंगे। यह बात याद रखें कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्र आदि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें समुद्र मंथन करने के लिए तैयार कर लिया। इसी समय मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, देवताओं और दैत्यों,
तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ, फिर देवता और दैत्य मिलकर मंथन आरंभ करो। यह आकाशवाणी सुनकर सहस्त्र दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए उद्यत हो मंदराचल पर्वत के समीप गए। उस महान पर्वत को देखकर संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, दूसरों का उपकार करने वाले महाशैल मंदराचल, हम सब देवता तुमसे कुछ निवेदन करने के लिए यहाँ आए हैं, उसे तुम सुनो। उनके कहने पर मंदराचल ने देहधारी पुरुष के रूप में प्रकट होकर कहा, हे देवगण, आप सब लोग मेरे पास किस कार्य के लिए आए हैं, उसे बताइए। तब इंद्र ने मधुर वाणी में कहा, हे मंदराचल, तुम हमारे साथ रहकर एक कार्य में सहायक बनो। हम समुद्र को मथ कर उससे अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य के लिए तुम मथानी बन जाओ। मंदराचल ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। उसके पश्चात सब देवता दैत्यों को साथ लेकर वासुकी नाग के समीप गए और उनसे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार कराई। इस प्रकार मंदराचल को मथानी, वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। समुद्र मंथन करते समय वह पर्वत समुद्र में डूबकर रसातल को जा पहुँचा। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके तत्काल ही मंदराचल को ऊपर उठा दिया। उस समय यह एक अद्भुत घटना हुई। फिर जब देवताओं और दैत्यों ने मथानी को घुमाना आरंभ किया, तब वह पर्वत बिना गुरु के ज्ञान की भांति कोई सुदृढ़ आधार न होने के कारण इधर उधर डोलने लगा। यह देख परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं ही मंदराचल के आधार बन गए और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से मथानी बने हुए उस पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे सुखपूर्वक घुमाने योग्य बना दिया। तब अत्यंत बलवान देवता और दैत्य एकीभूत हो अधिक जोर लगाकर क्षीर समुद्र का मंथन करने लगे। कच्छप रूपधारी भगवान की पीठ जन्म से ही कठोर थी। अब मंदराचल पर्वत और कच्छप दोनों की रगड़ के कारण सर्वप्रथम हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष को सबसे पहले नारद जी ने देखा। तब अमित तेजस्वी देवर्षि ने देवताओं को पुकार कर कहा, अदिति कुमारों, अब तुम समुद्र का मंथन ना करो। इस समय संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाले भगवान शिव की प्रार्थना करो। सबके द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने उस समय उस लोक संहारकारी कालकूट विष को अपना ग्रास बना लिया। उन्होंने उस विष को निर्मल निर्दोष कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की बड़ी भारी कृपा होने से देवता, असुर, मनुष्य तथा संपूर्ण त्रिलोकी की उस समय कालकूट विष से रक्षा हुई। पुनः देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन करना आरंभ किया। समुद्र मंथन के दौरान उसमें से सबसे पहले हलाहल विष, फिर कामधेनु, अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम, रंभा, लक्ष्मी, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी वैद्य, अमृत कलश। समुद्र मंथन द्वारा देवी लक्ष्मी के प्रकट होने के पश्चात सभी देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और दीपों की पंक्ति बनाकर माता का स्वागत किया, जिसे हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। आइए अब जानें दीपावली शब्द कैसे बना। दीप अर्थात दिए, दीपक। आवली अर्थात पंक्ति। दीप जमा आवली मिलकर बना दीपावली। दोनों को मिलाए तो दीपावली शब्द बनता है, अर्थात पंक्ति में रखे हुए दीपक। वैसे तो प्रत्येक युग अनुसार दीपावली की और भी कथाएं हैं, परंतु आज की बाल संस्कार शाला में हमने आपको सबसे पहले युग अर्थात सतयुग में दीपावली का आरंभ कैसे हुआ उसकी कथा सुनाई थी। आशा करते हैं दीपावली की कथा के विषय में आपका संशय समाप्त हो गया होगा। हरे कृष्णा। आपका आभार। आज की कथा का सारांश और सीख।